सो हेलो गाइस। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि होम लोन जो कि आज के डेट पर जो कि 20 जुलाई है, तकरीबन 7 से 8% चल रहा है। तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कैसे मेरे लाइफ में उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, कैसे मैंने उसे टैकल किया एंड क्लोज़ किया क्या नहीं किया, कैसे कैलकुलेट किया। तो इस इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं आई गेस फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी और बाकी और भी चीज़ें अगर गलतियाँ होती है फॉर माई सेंटेंस और समथिंग। सो फॉर दैट मैं इस वीडियो को आई गेस एडिट नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं जस्ट मेरा मोटिव ये है इस वीडियो से कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, होम लोन लेना चाहते हैं या फिर होम लोन उन्हें ले लिया है और क्लोज़ करना है, कैसा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो बिना किसी रुकावट से इसे चालू करते हैं। ठीक है। तो मैंने एक होम लोन लिया था जो कि अभी रिसेंटली में मैंने क्लोज़ किया है। मैंने होम लोन लिया था, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। मैं एक कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। होम लोन कैलकुलेटर। ठीक है, चलो विथ प्री पेमेंट कर देता हूँ। ओके। सो ये वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, ये पूरा डिटेल में बताती है बाय द वे। इसमें प्री पेमेंट वगैरह आप डाल सकते हो, कोई और वेबसाइट पे तो मैंने देखा नहीं था इतना डिटेलिंग में। लेट मी जस्ट डू इट विथ ज़ीरो। ठीक है। मेरा होम लोन था तो वो कुछ अराउंड 30 lakhs का था। एंड उसमें कुछ मैंने इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं लिया। हाँ, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो एक्चुअली लेना तो नहीं चाहिए उस कंपनी से, और लोगे तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो इंश्योरेंस जो आपकी ईएमआई है उस ईएमआई में ही इंक्लूड होके आ रही है या फिर वो अलग से आती है। आपको पहले तो वो इंश्योरेंस का वो लोग जो बैंक जिस बैंक से आप लोगे तो वो लोग पहले आपको प्रेशराइज़ करेंगे कि नहीं सर आपको ये मैंडेट होगा तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये मैंडेट नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपको लगता है कि आपको होम लोन का इंश्योरेंस लेना चाहिए तो वो कुछ अराउंड आपको मंथली, मेरे 30 lakhs पे मुझे कुछ 1500 या 2000 रुपया मुझे भरना पड़ता अगर मैं लेता तो। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा मोटिव तो ऐसा था कि मुझे वो आई गेस 15 ईयर्स में कंप्लीट करना है। मैंने 20 ईयर्स का लिया था लोन, 10 ईयर, ये 20 का था। तो मैंने कुछ सोचा था कि पहले जब लेने के टाइम पे तो मैं हैप्पी था कि चलो मेरा लोन सेंक्शन हो गया है, मुझे अब मेरा फ्लैट मिल जाएगा। बट जैसे ही मैंने उस लोन को लिया, 1 साल मैंने मतलब प्रॉपरली ईएमआई भरी, मेरा जो लोन था, अमाउंट था, वो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में था। तो पहले मतलब शॉर्ट पार्ट्स के तो जो डिसबर्समेंट होते थे तो वो मुझे मतलब बिल्डर को देना पड़ता था, वो भी बैंक देता था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बैंक के ऐप में मैं जाता था, वहाँ पे मैं बताता था कि भाई बिल्डर ने 20% काम कर लिया है तो फिर उसे पेमेंट करना है, तो वो आपको बिल्डर बताएगा। तो फिर वो बैंक उस बिल्डर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती थी और एक्नॉलेज कर देती थी। तो इस तरह से मतलब मेरा ये 30 lakhs का जो लोन था तो वो कुछ कंप्लीट हुआ। मैंने ये लोन लिया था, स्टार्ट मंथ था 2023 अप्रैल में लिया था मैंने। ठीक है। एंड देन एक्सपेंस वगैरह तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, और मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मेंटेनेंस भी अभी तक तो नहीं है कुछ भी। ठीक है ना। इसका रेट लिया था जब मैंने, लेट मी शो यू माय होम लोन। तो मैंने एक्चुअली जो होम लोन लिया है वो लिया है HDFC से, HDFC होम लोन। ठीक है गाइस,
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो आपको मैं पूरी डिटेल इस सब चीज़ों में बताऊंगा कि क्या है, क्यों नहीं लेना है, क्या लेना है, पूरा डिटेल बताऊंगा। सो प्लीज़ आगे तक देखना, आपके ही बेनिफिट के लिए। ठीक है, लॉगिन किया मैंने, कस्टमर लॉगिन किया। इसको मैं बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। मैं मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, लॉगिन। मैं मेरा मोबाइल का ओटीपी डालता हूँ। मानो भाई, आज तक किसी पॉडकास्ट में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ ट्रेडर्स एम्प्लॉइज गल्ले पे यस, आई गॉट ओटीपी 9670। ठीक है। सो ये मेरा लोन था। मैं इसके बारे में, ये जो है आप देख रहे हैं, ये अंडर रिव्यू था। मुझे एक्चुअली लोन सेंक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि अ, ये लोन लेने के टाइम पर उन्हें वेरीफाई करना था जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो उस कंपनी को उन्हें वेरीफाई करना था। तो बैंक से अगर आप लोन लेते हो, तो बैंक आपको लोन सैंक्शन करने से पहले वो पूरा वेरीफाई करते हैं, फ्रॉम बिल्डर टू दी लोन बोरोवर। ठीक है। तो मेरा मतलब एक चीज़ ये अच्छी रहती है कि अगर आपको पता नहीं कि ये बिल्डर कैसा है, क्या है, आगे भागेगा नहीं भागेगा, तो ये सब चीज़ें आप अगर लोन लेते हो तो वो उसमें कवर हो जाती है। क्योंकि बैंक जब मिडल में आते हैं, मैन इन द मिडल रहती है, तो वो क्या करती है, वो अपना सोचती है कि मैं ही पैसा देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। बट जब मुझे देना ही है और कस्टमर से लेना ही है, तो क्यों ना मैं पूरा वेरीफाई करूँ, इधर फ्रॉम बिल्डर और फ्लैट का, और देन अपना जो यूज़र है, जो बोरोवर है, उससे। तो वो पूरा लेती है। तो इस टाइम पे मेरा जो कंपनी का इशू था, वो कंपनी वर्क फ्रॉम होम दे रही थी, तो उसका कुछ ये नहीं था, ऑफिस नहीं था। तो दैट इज़ वाई मेरा लोन ये सेंक्शन नहीं हो पाया, तभी मुझे 25 लाख का चाहिए था। ठीक है। दैन ये मैंने लिया था 2022 में। तो दैन जब मेरी ऑफ़िस बन गया मेरा, जब चालू हुआ, दैन मैंने वापस से अप्लाई किया, रीअप्लाई किया। दैन यहाँ पे मेरा लोन सेंक्शन हो गया। ठीक है। तो ये आपको देखने मिलेगा। पहले जाते हैं हम इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। ठीक है। देखिए, जब मैंने होम लोन लिया था गाइस, तो ये 1 अप्रैल 2023 को लिया था। तभी इंटरेस्ट रेट था 8.70। और आज 1 जुलाई, सॉरी, आज के महीने में जब रेपो रेट कम हो रहा है, तो मेरा ये कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो ये ह्यूज चेंजेस है गाइस। आप लोग को लग रहा है कि ये सिर्फ 8.70 हुआ है, तो 8.60 हुआ, 8.35 हुआ, वो क्यों हुआ और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। बट वेट, ये आपको पहले मेरा ये स्टेप कर लेने दीजिए कि ये कैसे चेंजेस हुआ। तो जब मैंने होम लोन लिया था गाइस, तो ये 8.70 पे मिला था। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको लिखता हूँ 8.70। ठीक है। ये मेरा रिक्वायरमेंट था कि इतने का मुझे लोन चाहिए, 30 लाख का। तो बैंक ने मुझे दिया 8.7। अब देखते हैं हम कि इस पर हमें ईएमआई कितनी आएगी, एक ये देखते हैं। देन हमें पेमेंट कब तक भरना है, जो कि मैंने यहाँ पे 20 ईयर्स लिखा है। ठीक है। एंड देन हम देखेंगे कि अगर मैंने उसे प्री पेमेंट किया नहीं किया, तो क्या असर होगा। एंड थर्ड देखेंगे हम कि जैसे मेरा इंटरेस्ट इस पर कितना आएगा। ठीक है। ओके, चलो। तो अब ये 30 लाख पे मेरा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के मेरा ईएमआई आ रहा है गाइस 24,416 रुपया। ठीक है। ये तो अगर जो 50,000 60,000 रुपये अगर को कमा रहा है, तो आई गेस कि वो ये अफोर्डेबल नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि आधा 50, अगर आप मैं अगर अज्यूम करता हूँ कि अगर आप 50,000 रुपीज़ कमा रहे हैं और आप उसमें से उसका डिवाइड 25,000 रुपया, अराउंड 26 है,
मैं डिवाइड पूछ रहा हूँ कि अगर मतलब 50% अगर आप ईएमआई भर रहे हैं तो यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस होम लोन। ओके, बट आपको कब लेना चाहिए, ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। होम लोन मतलब होम लोन कब लेना चाहिए, जब ये आपका अमाउंट इससे, जैसे ये 26 है तो 26,000 पकड़ता हूँ मैं, इंटू 40 करता हूँ, ठीक है। जब तक अराउंड आपका सैलरी कुछ इतना ना हो, कुछ अराउंड 90, 80 इतना ना हो, तब तक आप होम लोन मत लेना। अगर आप ले रहे हो 50 पर, ठीक है, अगर आप 50,000 पर ले रहे हो अगर होम लोन और इतने का, तो बहुत बहुत गाइस बहुत आपको प्रॉब्लम देने वाला चीज़ है, ठीक है। क्यों है ये भी बताऊं? चलो ठीक है। आ, देखो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है भाई कि 50,000 आपका सैलरी है। चलो मैं बताता हूँ कुछ और, 60 पकड़ लेते हैं ना। 60,000 आपका सैलरी है, ठीक है। अब आप उसमें से दोगे 26,000, 26,416 रुपये दे देंगे, 416 रुपये बचेंगे। अब बचा आपका 33,000 रुपया, 33,000 है ना। अब ये 33,000 में आप जब सोचो कि क्या आप एमरजेंसी फ़ंड यहाँ पे इस लोन से, जो सॉरी इस सैलरी से क्या आप मतलब घर चला पाओगे, ये आपके कैपेबिलिटी पर है, आपके सैलरी के ऊपर है। बट नहीं, आपका जितना भी होम लोन का ईएमआई होना चाहिए पर मंथ वाला, तो उसका अराउंड 3 या 4 40% आपका सैलरी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये मुझे अलाउ नहीं करता। अगर मेरी सैलरी, आपको जज हो गया होगा, इतनी होती तो मैं ये नहीं करता, इतने पे मैं नहीं जाता, मैं रुकता, मैं पैसे जमा करता, मैं म्यूचुअल फंड में डालता, कहीं ना कहीं तो मैं सेव करता, एफडी ही डाल देता कि कम से कम मुझे कम से कम 6-7 तक का तो मतलब आवे, है ना। तो मैं रुकता। अब मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ, चलो उसके बारे में देखते हैं। सॉरी गाइस, ये वीडियो आई गेस बड़ा होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो बता पाऊँ, ठीक है, जितना बता पाऊँ मैंने, जो होम लोन के बारे में पता किया है, लिया है, ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो वो सब। सी, अब मैंने होम लोन लेना था 30 लाख का, मैंने प्रिंसिपल हो गया मेरा 30 लाख का। अब उस पे बैंक को कितना देना है मुझे, 33 लाख एक्स्ट्रा देने। तो जब मेरे 20 साल होंगे, ठीक है, ये जब मैं 24, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल चालू करता हूँ ना, एक्सेल देखूँ है कि नहीं कुछ। मैं थोड़ा एक्सेल नहीं यूज़ करता हूँ, या फिर मेरी एक्सेल समझ लो कि मैं प्रॉपरली नहीं बनाता हूँ एक्सेल, तो जस्ट इग्नोर करना, समझने का ट्राई करना मेरी बातों को, ठीक है। मेरी ईएमआई है गाइस 24,000, 24 थी, 26 थी, 26,416, 26,416, ठीक है। एंड देन मेरा प्रिंसिपल इसमें से, जैसे मैंने होम लोन लिया है, मुझे चाहिए जैसे बैंक को मुझे देना है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो मुझे लोन लेना है, जो मुझे देना है बिल्डर को, प्रिंसिपल, ओके। वो है मेरा 30 लाख का, ढाई ढाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके। और दो, जो मेरा इंटरेस्ट रेट है गाइस, इंटरेस्ट इसमें कहाँ बता रहा है, इतना बता रहा है 33, 39, 765। तो ये हो गया, इंटरेस्ट लिखता हूँ, इंटरेस्ट ब्याज जो बैंक मुझसे लेगी, ये 30 लाख लेने का, ठीक है। 33, 39, देन 765, ओके। अब इस पर ये टोटल मेरा कितना होता है, टोटल, ठीक है, ये टोटल होता है इक्वल सम, ठीक है, इक्वल कैसे करते हैं, हाँ सम,
ओके, हाँ ठीक है, पता चल गया, इतना है। ठीक है, अब मेरा मेरा जो ROI है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस मेरा, वो है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ROI। ठीक है, वो लिया था मैंने 8.7 पे, परसेंट लिखता हूँ, परसेंट आजा भाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये मुझे, अब सोचो, अगर मैं 30 लाख का, गाइस अब यहाँ से थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट चालू होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है, ठीक है, उनको मैं मतलब डिटेल में बता रहा हूँ। सो अगर हो सके तो स्पीड में देखना, थोड़ा धीरे बताऊँगा, और आपको थोड़ा इमोशनली भी बताऊँगा कि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, सो गाइस देखो, मैंने प्रिंसिपल, मतलब मैंने, मुझे जो होम लोन लेना था वो लेना था कितना, 30 लाख का। बैंक ने बोला हाँ दे देंगे हम तुम्हें, ठीक है, वो को देंगे हम 8.75% पर। अब लेकिन बैंक बोलता है कि मैं तुमसे लूँगा इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज लूँगा, लेकिन कितना लूँगा, 30 लैक्स पर मैं लूँगा, 33 लैक्स लूँगा। तो जितने का मेरा लोन नहीं है, उतने उससे ज़्यादा, है ना, उतने से ज़्यादा ये मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, कब तक ले रहा है, टेन्योर। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेन्योर। टेन्योर मैंने लिया था 20 साल का, 20 ईयर्स का लिया था। ठीक, हाँ, तो मैं लूँगा 20 साल में, मैं वसूल लूँगा ये कितना, 33 लैक्स। तो मुझे बैंक को कितना पे करना पड़ेगा गाइस, अगर मैं होम लोन ख़त्म नहीं करूँ पहले, ये 20 साल से पहले ख़त्म ना करूँ, उससे पहले मुझे कितना देना पड़ेगा बैंक को, 63 लैक्स, है ना। कैसे देना पड़ेगा गाइस, ये 30 लाख का मेरा होम लोन, और जो बोल रहा है बैंक कि भाई मैं तेरे से लूँगा 8.75 पे इंटरेस्ट लूँगा। ठीक है, तो मैं आपको चाहिए तो हाँ, मैं इंटरेस्ट का वो भी बताता हूँ, मेरे पास में ये रेट आया रहता है। ठीक है, आपको वो भी बताऊँगा मैं, अगर होगा या डिलीट नहीं किया रहेगा तो मैंने, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक ना टू डू लिख देता हूँ कि मुझे आपके साथ क्या क्या शेयर करना है, अदरवाइज भूल जाऊँगा। चूजू, ठीक है, ठीक है। सो गाइस, 63 लैक्स रुपीज़ आपको भरने होंगे। ठीक है, कैसे भरने होंगे वो तो बताया मैंने कि आपका जो 8.75 का अगर आपको मिलता है, तो फिर आपको 20 साल में 63 भरना होगा। अब देखो, अब मैं इसी को, जो मुझे मिला था उस टाइम पे 2023 में, अभी तो कम हुआ है, करंट रेट अभी तो 7 से 8 तक का चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसी रेट को समझ लो कम करके ही, कितना हुआ है मेरा, अभी 7.6 हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे लूँ, 7.6, ठीक है, कितना हुआ, 24,352 रुपीज़ का मेरे को EMI जाएगा, और ऊपर से देखो मेरे को 28,44,000 भरना पड़ेगा, क्या, इंटरेस्ट। 30 लाख तो मेरा प्रिंसिपल है ही वैसे। ठीक है, अब टोटल मेरा देखो कितना हुआ, 58 लैक्स रुपीज़। कितने हुए यहाँ से मेरे, पहले कितने थे 8.7 पे, 63 3 माइनस 58। ठीक है, 5 लाख रुपया कम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जस्ट मेरा इंटरेस्ट रेट कम मिला। ठीक है, तो पहली बात ये, इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू टेक अ लोन, ओके, then you have to first ask to the banker or HDFC sales executive that what ROI, what interest rate you are providing me, okay। पहली बात ये,
जितना आपका आरओआई कम होगा उतना आपका इंटरेस्ट कम होगा, ईएमआई कम होगा, आपका टोटल अमाउंट कम होगा। अभी बताया मैंने कैसे, राइट? ठीक है, जितना आपका कम होगा इंटरेस्ट, उतना आपका टोटल अमाउंट कम होगा। इसको इंटरेस्ट देखो, मेरे को 30 पे 8.7 पे 33 देना पड़ रहा है। अब वही मेरा जस्ट 7.6 हुआ। अगर आज के दिन पे मैं लेता तो आज के दिन पे मेरा होम लोन जो मिलता मुझे 7.6 पे मिलता, ठीक है। और मुझे कितना देना पड़ता, सिर्फ 28 लाख रुपया देना पड़ता इंस्टेड ऑफ कितना 33 लैक्स पे, ठीक है। ये समझ में आया होगा? ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कि कैसे देना पड़ेगा और ये कैसे होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, चलो आगे जाते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाला मेरे तरीके से करता हूँ, जो मेरा वाला है 8.7 का, ठीक है। हाँ, चलो आगे। ठीक है, अप्रैल से 23 से 2043, ये 20 साल होते हैं गाइस, ठीक है। ये 20 साल में मुझे पे करना है 26,416 रुपीज़, ठीक है। ये पे करना है एनी हाउ मुझे पे करना ही है। आपका जॉब जाए, कुछ हो कुछ ना हो, मेरे को पे करना ही है। पहली बात, अगर आप एक भी ईएमआई मिस करते हो, ध्यान रखना दोस्तों, एक भी ईएमआई अगर आप मिस करते हो, जो मेरे साथ में भी हुआ, ठीक है, तो उसका असर कहाँ होगा? उसका असर होता है आपके डायरेक्ट क्रेडिट स्कोर पे, ठीक है। जब मैंने 2023 में ये होम लोन लिया था, क्रेडिट स्कोर ठीक है, 2023 में मैंने जब लिया था इसको मेरे को ये करना है मच 2023 में लिया था, तब मेरा जो क्रेडिट स्कोर था गाइस कितना था, 800 था। आज जो 2025 है, ठीक है, कितना है मेरा क्रेडिट स्कोर? मेरा क्रेडिट स्कोर है 775। ये जो सडन ब्रेक हुआ है, ये 2 साल में ब्रेक हुआ है, ये क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि मैंने एक उनका जो ईएमआई था, एक ईएमआई मैंने मिस की थी। ये एक ईएमआई मैंने मिस की थी गाइस, ठीक है, जो कि मेरा अब अभी तो मतलब नहीं, दो ये की थी मैंने 2024 में हुई थी। मुझे ये मैसेज आया था कि अराउंड इतने रुपीज़ रखने हैं आपको, ठीक है, बट मैंने मैसेज नहीं देखा। वो अमाउंट जो था मेरे, वो किसी और चीज़ में खर्च हो गए, और जो मेरी ईएमआई थी वो लैप्स हो गई। सो उसके अगले 2 महीने बाद मुझे ये देखने मिला मेरे इस पर। और गाइस, अगर आपका जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है लोन सेंक्शन के टाइम पे, वो आपको मिलता है इसके बेस पे। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर, उतना अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे ना मैं इंटरेस्ट रेट लिखता हूँ, इंटरेस्ट रेट। सो एक और चीज़ था कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो तो जस्ट मैं अपना एक इमोशन शो करने के लिए बता रहा हूँ कि लोन क्या है, कैसी चीज़ है। सो अब जज मत करना गाइस कि मेरे बातों पे, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, ऐसे ही रुकता हूँ, ऐसे ही चीज़ें हैं। इतना ही आता है, जितना आता है वो काफ़ी है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे कमेंट करे कि आप ऐसा कर रहे हो वीडियो, ये वो, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो 2023 में 800 क्रेडिट स्कोर था, 2025 में 775 हो गया। एक ईएमआई मेरी मिस हुई थी 2024 में, ठीक है। तो उसका असर मेरे को आज तक, जो मैंने लोन क्लोज़ किया है, आज तक मुझे देखना पड़ रहा है कि मेरा एक ईएमआई मिस के वजह से मेरा जो क्रेडिट स्कोर है इतना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो एक आपको बताया। 2023 में लिया हुआ चीज़ अगर मैं उसको पे नहीं करता था, प्री पेमेंट नहीं करता था, फोरक्लोज नहीं करता था,
तो मुझे वो पेमेंट ईएमआई भरनी पड़ती 2043 तक। ठीक है, कब तक? 2043 तक। आज है 2025। ठीक है, ये मुझे 20 साल का भरना है। और हाँ, एक और चीज़ याद है, जितना आप ईएमआई का टेन्योर, ये जो टेन्योर है ना, ये टेन्योर आप जितना खींचोगे, स्टार्टिंग में तो वो लोग बोलेंगे कि आप ले सकते हो 5 का ले सकते हो, 10 का ले सकते हो, 15 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, 25 का ले सकते हो, 30 का ले सकते हो। ठीक है, इतना तक ले सकते हो आप। ठीक है, बट जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं वो होती है 20 साल। ठीक है, अगर आप अग्रेसिव हो कि आप पेमेंट चुका दोगे, ठीक है, जो आपका ये प्रिंसिपल है वो आप जल्दी चुका पाओगे जब लोन सेंक्शन होता है। ठीक है, उससे पहले जब आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा वो जब फॉर्म वगैरह फिलअप करने के टाइम पे पूछेगा कि आपसे ये कब, आपको कब भरना है, कब तक टेन्योर क्या रखना है, तो अगर आप कैपेबल हो कि मेरी जॉब अच्छी है, सेफ्टी है, जॉब सेफ्टी है, मैं आगे 2-3 साल या 5 साल 15 साल में मैं चुका लूँगा, तो मैं उस हिसाब से मैं चूज़ करूँगा। सो मुझे तो इस टाइम पे ये लगा था कि 20 साल है, 20 साल में मेरा इतना है तो इतना मुझे भरना है ईएमआई टेन्योर के हिसाब से। ठीक है, अगर यही मैं 15 ईयर्स का लेता था गाइस, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं ना, अगर यही मैं 15 ईयर्स का लेता था तो देखो क्या होता। 15 ईयर्स का लेता, मेरा ईएमआई बढ़ता, मैं एग्रेसिव हूँ कि मेरे को भरना है, 15 साल में भरना है, 15 साल में भरना है। ठीक है, और ये मेरा जो इंटरेस्ट है और कम हो जाएगा। ये दिस इज़ गुड फॉर यू गाइस। बट आपका ईएमआई देखो 26,000 कहाँ, और ये 26,000 और 29,000 कहाँ। ठीक है, इसमें भी एक चेंज है, मैं वो बताता हूँ। आप कोई सोच रहा है कि चलो यार 15 साल कहाँ देखेंगे, मैं 10 साल में ही भर लूँगा। ठीक है, ये कैलसी 37,000 दो। अब सोच रहे हो, अगर आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर जिस हिसाब से आपका सैलरी होगा, ठीक है, आप कैपेबल हो गए, उस हिसाब से आपको लोन टेन्योर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपका यहाँ पे इंटरेस्ट देखो कितना हुआ, 15 लाख। बट आप अग्रेसिव कि नहीं, मेरे को भर भर के ख़त्म करना है, भर भर के ख़त्म करना है। ठीक है, ये हुआ। ये आई गेस, पता नहीं, मैंने तो बहुत सारे वीडियो देखे थे होम लोन लेने के टाइम पे कि क्या है कैसा है। बहुत सारे बड़े बड़े हैं, पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं इस वीडियो में। तो जैसे अंकुर वाकीराव है, और भी होम लोन के जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया होगा। ठीक है, बताया होगा, मतलब उन्होंने बस आई गेस, मैंने देखा है। ये देखो मेरे पास एक एक्सेल है, तो वो क्या करते हैं, होम लोन का ये खोल देते हैं, भाई तुम्हारा इतना जाएगा, ये जाएगा, ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, ख़त्म। लेकिन मैंने लिया है, मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, देन ये चीज़ आपके सामने है ना। ठीक है, तो अब यही है, मैंने 20 का सिलेक्ट किया था, तो उस हिसाब से मेरे को इतना भरना पड़ा ना। अब मैं उसको अगर बोलता हूँ कि भाई मैं 25 का करूँगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये तुम्हारा, ये देखो कितना हुआ इंटरेस्ट, मेरे को कितना भरना पड़ रहा है ना, है ना। ठीक है, आपको लगता है कि आप 20 साल में कर पाओगे तो ठीक है, आप उतना इतना अमाउंट मंथली कलेक्ट कर पाओगे, सेव कर पाओगे, देन इट्स ओके। ओके, आप 15 तक के में देख लो। ठीक है, उतने में अगर आप कर पाओगे देन ओके। ठीक है, जितना अग्रेसिवली आप कर पाओगे उतना ठीक है। मैंने 20 साल, ये कॉमन था मेरे लिए, लेकिन आपको लगता है 15-10 में मैं जो भी 37 या जो भी अमाउंट आ रहा है उस पर मैं भर पाऊँगा। ठीक है, वो आपके लिए एक तो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाता हूँ। अब ये जो मेरा 20 साल का जो था लोन, उसमें देखो क्या हुआ सी, ये आपको डायग्राम से समझ रहा होगा कि ये जो मेरा अमाउंट है, ठीक है, ये मेरा अमाउंट है होम लोन का। ठीक है, ये मेरा होम लोन का अमाउंट है। धीरे 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 मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा प्रिंसिपल है ना, ये 2023 24 25, ये 2043 तक जा रहा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं ये आप लोगों को बताता हूँ। ये जो ऑरेंज कलर की चीज़ें हैं यहाँ पे ऊपर, वो है आपका इंटरेस्ट जो बैंक को देना है अपने को। ठीक है, ऑरेंज वाली। और जो ये प्रिंसिपल जो दिखा रहा है वो ग्रीन में है।
तो जो आप 26,000 भर रहे हो जो मंथली में, ठीक है, जो मंथली में 26,000 भर रहे हो, तो उसका क्या होने वाला है, वो बैंक क्या करने वाले है? आपको लगता है कि 26,000 है तो 20 साल में मेरे को कितना भरना पड़ेगा? तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 26,416 आई गेस इतना ही था, एक बार देख लेता हूँ। 26,416 का इस, हाँ, उसके अंदर मेरा 12 महीने का इतना होता है, देन उसको मैं 20 साल करता हूँ, हाँ, तो 63 लाख मेरे को भरना पड़ेगा, बराबर 63 लाख भरना पड़ेगा। अब ये मेरा जो प्रिंसिपल है ना, वो देखो धीरे 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 2023 में इतना हुआ, 25 में इतना हुआ, 27 में हुआ। ये बार देख रहे हो आप, बार, ये देखो कैसे घूम रहा है, पहले छोटा छोटा छोटा, देन वो बड़ा हुआ। ये क्यों हुआ? ये बहुत से लोगों को नहीं जमता है, समझता है, ठीक है, तो वो क्यों हुआ? और जो ये जो अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, वो देखो पहले इतना बड़ा 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 बड़ा, फिर धीरे, ऐसा क्यों हुआ? ये मैं बता सकता हूँ ये क्यों हुआ, ठीक है। ये हुआ गाइस, आपने सुना होगा, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट वगैरह करते हो तो आप कंपाउंडिंग सुने होंगे, ठीक है। कंपाउंडिंग की अगर आप 1 रुपया डालोगे हर रोज़ तो आपका इतने साल में इतना हो जाएगा, इतना होता था। 10,000 से आप SIP करते हो तो इतना हो। कंपाउंडिंग इज़ 8 वंडर और समथिंग, वो उनका ये सब था। तो देखो ये यहाँ पे काम कर रही है। अगर आप 2023 में जो अमाउंट भरते हो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये 2023 खोला मैंने इसका, अच्छा ये और नीचे आपको बता देता हूँ पहले क्या है कैसे। ये मेरा 2023 से लेकर के 2043 तक का पूरा डेटा है, ठीक है। मेरे को कितना भरना है, कब भरना है, कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो अप्रैल में मैंने होम लोन लिया, ठीक है, 4,666 रुपया लिया मेरा, किधर, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। फिर मेरा इंटरेस्ट का, इस इंटरेस्ट जो 26,000 हुई ना मेरी, 26,416, 26,416 में से, रुक जाओ लिख देता हूँ मैं ना, ये 26,416 में से, ठीक है, मेरा जो प्रिंसिपल था, ठीक है, ये प्रिंसिपल था, कितना था, 4,666 रुपया था, 4,666 रुपया था। और जो मेरा इंटरेस्ट था गाइस, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कितना बताया उसने, 21,750, 21,750 गाइस। और एक और चीज़ कि ये जो आपको अमाउंट दिखा रहा है ना, ये सब, ये ऐसा नहीं है कि ये विजुअल है, ये एक्चुअल में है, एक्चुअल काम करता है। अगर आप 30 का ले रहे हो, ये रेट मिल रहा है आपको, तो ये एक्चुअल में यही है। आप जब अमोर्टाइजेशन देखोगे, अमोर्टाइजेशन इज़ द स्टेटमेंट वेयर यू गेट ऑल द EMI, प्री EMI लिस्ट और स्टेटमेंट्स इन दैट, ओके। तो ये देखो, अब ये मैंने दोनों को इंक्लूड किया, सम किया, कितना आ रहा, 26,416 था ना। अब ये क्या हुआ, बहुत से लोग शॉक हुए होंगे, अरे ये क्या हुआ, ठीक है। मैंने कितना, 4,666 रुपया मैंने भरा हुआ है, प्रिंसिपल में जा रहा मेरा, सॉरी 24,600, सॉरी 24,416 रुपीज़ मैंने भरे हैं, ठीक है। ये 24,416 रुपीज़ भरे हैं, उसमें से क्या कर रहा है बैंक, ये 21,750 रुपीज़ अपने इंटरेस्ट में डाल रहा है। वो कहाँ डाल रहा है, अपने इंटरेस्ट में। और ये 4,666 रुपया क्या कर रहा है, वो मेरा जो 30 लाख का लोन था ना, वो 30 लाख में से उसने क्या किया, 4,666 रुपया माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या किया इसने, मेरा जो लोन है कितना हुआ, 29,95,334 रुपया हो गया। कब हुआ ये, पहली EMI गई मेरी इतने पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ ये डायग्राम क्या है, ये कंपाउंडिंग क्या हुआ। देखो ये इंटरेस्ट है, जो जो आपको मैंने नीचे बताया ना, अप्रैल का जो दिख रहा है इंटरेस्ट 21,750, ये वो इंटरेस्ट है गाइस। स्टार्टिंग में कंपाउंडिंग रिवर्स होता है बैंक में, ठीक है, होम लोन में ये अपने खिलाफ चलता है, ठीक है, अपने खिलाफ चलता है। जो आप म्यूचुअल फंड वगैरह देखे रहोगे
कि एक एक रुपया जोड़ करके वो अपना कंपाउंड होगा। नहीं, यहाँ पे उल्टा है। वो पहले उसको मालूम है कि मेरे को 33 लाख रुपया यहाँ से लेना है, ठीक है। अब बैंक को मालूम है मेरे को 33 लाख देना है, सॉरी लेना है इससे, यूज़र से, ठीक है। अब वो कब तक लेना है, 20 साल तक लेना है। लेकिन क्या होगा अगर यूज़र ने पहले ही पैसा अगर पे कर दिया, समझ लो 2023 है, 2027 तक उसने पे कर दिया, ठीक है। तो बाकी का क्या होगा, तो क्या होगा, इसलिए वो अपना पैसा पहले ही वो लोग कवर करना चालू कर देते हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट खाना पहले ही से ही चालू कर देता है, और वो हैवी अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट होता है। तो स्टार्टिंग में जो अमाउंट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, चलो ये लिस्ट ही बता देता हूँ ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो देखो, हाँ, इस ये तो आपको समझ में आ रहेगा अप्रैल में क्या है, सेम मई जून जुलाई ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो जो ये प्रिंसिपल है ना अपना, देखो जो 4,666 रुपया था 2023 में, इतना हुआ, फिर 2025 में थोड़ा सा बढ़ेगा, 5,000 होगा या 6,000 होगा, 7,000 होगा, फिर 8,000, 9,000, 10,000, ऐसे ऐसे होते 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 अपने अमाउंट तक बढ़ेगा वो, ठीक है। और जो इंटरेस्ट जो उनका 33 लाख है, देखो ढिसुम ढिसुम हो रहा है दोनों में, किस में, ये 30,000 में, सॉरी 30 लाख में और 33 लैक्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये वो ग्राफ दिखा रहा है कि मैं बैंक 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 पैसा लेगा, प्रिंसिपल वाला छोटा छोटा लेगा, देन वो इंटरेस्ट लेगा बड़ा बड़ा, ठीक है। तो वो गाइस समझने का ट्राई करना कि ये ऐसा चलता है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 1-2 साल में ही ये ख़त्म कर दूंगा, लेकिन नहीं होता। आप सोचोगे कि भाई मैंने 24,000 रुपया, 616, 24,416 अगर मैंने साल भर में भरा है, तो मेरा अमाउंट होता है कुछ इतना, 2,37,741 रुपीज़। तो आप 30 लाख में से माइनस मत करना गाइस, ये 30 लाख है ना, ये 30 लाख में से माइनस मत करना, ठीक है। ये 30 लाख में से माइनस मत करना। इसको आप कैसे करोगे, डिवाइड करोगे कैसे, इसमें से, ठीक है। ये देखो आपका प्रिंसिपल, ये 2,37,000 में से कितना हुआ, 43,230 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट में गया। कितने में गया, 30 लाख में से गया। और ये क्या, इंटरेस्ट जो 33 लाख था उसमें से इसने इतना माइनस किया, बैंक ने इतना खाया और अपन के प्रिंसिपल में इतना डाला। तो ये है रिवर्स कंपाउंडिंग, ठीक है, जो बैंक के बिहाफ में चलता है। तो अब ये एक चीज़ हुई, ठीक है। ये आई गेस आप लोग को समझा होगा। अब मैं आई गेस इस वीडियो को, पता नहीं कितना हुआ है टाइम, इसमें स्टॉप करता हूँ, 5 सेकंड में करता हूँ इसको कवर।